तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी क्या है। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर हो तो आप सभी को ही पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर चैट जीपीटी इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। हर कोई दोस्तों जो है वो चैट जीपीटी के बारे में बात कर रहा है। तो आपके भी मन में आ रहा होगा कि आखिर भाई ये चैट जीपीटी है क्या और चैट जीपीटी किस काम में आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको चैट जीपीटी क्या है और चैट जीपीटी का इस्तेमाल किस काम में होता है, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में देने वाला हूँ। हर किसी को दोस्तों चैट जीपीटी क्या है ये मतलब समझ में आएगा। इतनी आसान भाषा में मैं आपको जो है वो समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को आप आखिर तक देखते रहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि चैट जीपीटी क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। चैट जीपीटी एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। अगर टेक्निकल भाषा में यहाँ पर मैं बताऊँ तो चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है, या फिर आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये एआई चैटबॉट है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एआई क्या होता है। तो दोस्तों, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। और दोस्तों, जैसी हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, यहाँ पर दोस्तों कंप्यूटर में भी एक इंटेलिजेंस होती है, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। यानी कि दोस्तों जो कंप्यूटर है वो अपने आप ही सोचेगा। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको मतलब समझ ही आ रहा होगा कि खुद जो है वो कंप्यूटर में एक डेटा दिया जाएगा और उस डेटा को यूज़ करके जो है वो कंप्यूटर यहाँ पर जो है वो आपको एक आउटपुट देगा। तो ये सिंपल भाषा में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ चैटबॉट क्या होता है, तो दोस्तों चैटबॉट आप अगर किसी बिजनेस वेबसाइट पे जाते हैं या फिर आप कोई किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं एजुकेशनल रिलेटेड, तो वहाँ पर दोस्तों एक चैटबॉट का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। तो चैटबॉट क्या होता है दोस्तों, आप अपनी क्वेरी वहाँ पर पूछते हैं, कोई भी आपका सवाल या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर चैट करते हैं। और वहाँ पर दोस्तों एक चैटबॉट होता है, वहाँ पर कोई भी ह्यूमन नहीं होता, वहाँ पर एक बॉट होता है जिसे हम चैटबॉट कहते हैं। तो वो आपके क्वेश्चन या फिर प्रॉब्लम का आपको जो है वो जवाब देता है। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन आंसर यहाँ पर होते हैं चैटबॉट में। तो दोस्तों चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। अब यहाँ पर दोस्तों सिंपल भाषा में बताऊँ तो आप सभी ने जो है वो गूगल असिस्टेंट जो है वो यूज़ कर ही रखा होगा। गूगल असिस्टेंट में क्या होता है, आप कोई भी अपना सवाल पूछते हैं और वहाँ पर गूगल असिस्टेंट आपको जो है वो उसका जवाब देता है। तो सिमिलर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि चैट जीपीटी भी कुछ इसी तरह है। चैट जीपीटी में दोस्तों आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप दोस्तों अपना सवाल या फिर प्रॉब्लम इसमें जो है वो टाइप करते हैं और इसके बाद दोस्तों ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जो चैट जीपीटी है ये क्या करता है दोस्तों, अपने जो डेटाबेस में उसका अगर कुछ आंसर होगा, आपने जो पूछी क्वेरी है उसका अगर उसके डेटाबेस में कुछ आंसर होगा तो वो आपको वहाँ पर वो दे देगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि चैट जीपीटी और गूगल में यहाँ पर क्या डिफरेंस है। गूगल में भी हम अपने जो है वो कीवर्ड सर्च करते हैं, हमारे प्रॉब्लम सर्च करते हैं और गूगल हमें जो है वो उसका जवाब देता है। और चैट जीपीटी भी सेम ही है। यहाँ पर आप चैट जीपीटी में आपका सवाल या फिर जो प्रॉब्लम है वो चैट जीपीटी से पूछते हैं और चैट जीपीटी उसके जवाब में आपको जो है वो आंसर देता है। और गूगल भी यही करता है। पर दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको कि गूगल और चैट जीपीटी में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। दोस्तों गूगल क्या करता है, जब भी आप गूगल पे कोई सवाल पूछते हैं तो गूगल वहाँ पर जो है वो वेबसाइट्स रैंक करता है। वहाँ पर गूगल आपको जो है वो आंसर तो देता ही है, पर गूगल वहाँ पर वेबसाइट्स रैंक करता है। आपको अपने हिसाब से कोई भी जो आपको पसंद आती है वेबसाइट, उस पर जाकर जो है वो मतलब आंसर खुद से सर्च करना पड़ता है। हालांकि अभी जो है वो आपको फीचर स्निपेट में भी जो है वो आंसर देखने को मिल जाता है, पर फिर भी दोस्तों यहाँ पर आपको जो है वो अगर आपको जो है वो सवाल का जवाब चाहिए तो आपको जो है वो मतलब वेबसाइट में ही ज़्यादातर ढूंढना पड़ता है। वही दूसरी तरफ यहाँ पर बात करूँ मैं चैट जीपीटी की, तो दोस्तों चैट जीपीटी यहाँ पर कोई भी वेबसाइट रैंक नहीं करता। यहाँ पर दोस्तों अगर चैट जीपीटी को आप कोई भी सवाल पूछते हैं तो चैट जीपीटी क्या करता है, सीधा यहाँ पर दोस्तों आपको जो है वो उसका आंसर देता है। यहाँ पर कोई भी वेबसाइट यहाँ पर रैंक नहीं होती। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा कि चैट जीपीटी और गूगल में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि गूगल असिस्टेंट के साथ अगर आप कंपेयर करें चैट जीपीटी को तो गूगल असिस्टेंट और चैट जीपीटी में ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि गूगल असिस्टेंट में क्या होता है कि आप यहाँ पर जो है वो पूछते हैं सवाल और गूगल आपको जो है वो डायरेक्ट या वहाँ से मतलब अपने डेटाबेस से जो है वो आंसर देता है। तो गूगल असिस्टेंट के साथ जो है वो आप कंपेयर कर सकते हैं। पर चैट जीपीटी की दोस्तों यहाँ पर एक बात यहाँ पर ये निकल के आती है जो आपको गूगल में नहीं देखने को मिलती। गूगल क्या करता है दोस्तों, गूगल आपको जो है वो क्वेश्चन का जवाब देता है। मान लीजिए आपको अगर कोई सवाल है कि हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट,
तो गूगल क्या करता है दोस्तों कि आपको स्क्रिप्ट कैसी लिखनी है वीडियोस की, ये आपको जो है वो मतलब एक वेबसाइट का आर्टिकल रैंक करता है और वहाँ से आपको बताता है कि आप इस तरह से जो है वो मतलब स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। वही बात करें चैट जीपीटी की, तो दोस्तों चैट जीपीटी से आप जो है वो हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट ये भी पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली चैट जीपीटी को ये भी कह सकते हैं कि मुझे स्क्रिप्ट लिख कर दो। तो यहाँ पर दोस्तों ये चैट जीपीटी मतलब यहाँ पर जो है वो सर्च इंजन की तरह नहीं है, ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि असिस्टेंट की तरह है। मतलब दोस्तों आप जो है वो अपना कुछ ऑनलाइन काम भी है वो भी दोस्तों यहाँ से मतलब यहाँ पर जो है वो चैट जीपीटी से जो है वो करवा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों और अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको जो है वो मतलब कुछ कोड चाहिए, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर आपको कोई भी ऑनलाइन टूल बनाना है, तो आप सभी को ही पता है कि उसके लिए कोडिंग होती है। तो आप दोस्तों गूगल से मतलब कोडिंग कैसे करते हैं ये तो सीख सकते हैं, या फिर आपको कोई कोड चाहिए तो वो आपको जो है वो गूगल पे मिल जाएगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। पर चैट जीपीटी में क्या है दोस्तों, आप डायरेक्टली चैट जीपीटी से वो कोड करने के लिए भी कह सकते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई टूल चाहिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर इमेज कंप्रेसर का टूल चाहिए, तो यहाँ पर आप चैट जीपीटी में लिख सकते हैं कि मेक फॉर मी इमेज कंप्रेसर टूल, कुछ इस तरीके से अगर आप चैट जीपीटी से मतलब कहते हैं तो चैट जीपीटी आपके लिए जो है वो इमेज कंप्रेसर टूल भी यहाँ पर बना सकती है। हालांकि यहाँ पर अभी चैट जीपीटी इतनी एडवांस नहीं है, पर यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिए कि गूगल और चैट जीपीटी में क्या अंतर है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों थोड़ा बहुत तो समझ आ चुका होगा कि गूगल और चैट जीपीटी में अंतर क्या है। अब हम बात करते हैं कि आप चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया कि चैट जीपीटी जो है वो ओपन एआई इन्होंने जो है वो डेवलप की है। ओपन एआई के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ओपन एआई के जो फाउंडर है वो इलॉन मस्क ही थे। अब दोस्तों इलॉन मस्क जो है वो ओपन एआई के साथ जो है वो काम नहीं करते, और ओपन एआई जब शुरू हुई थी तब दोस्तों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, पर अब दोस्तों ये जो है वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोस्तों अगर आपको जो है वो चैट जीपीटी को यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ओपन एआई की वेबसाइट को खोलना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको जो है वो ऊपर ही देखने को मिलेगा चैट जीपीटी का ऑप्शन। उसके बाद दोस्तों आपको ईमेल से यहाँ पर साइन अप करना है, हो सकता है आपको मोबाइल नंबर भी वहाँ पर पूछा जाएगा। वो सब अगर आप फिल करेंगे तो आप सीधा जो है वो चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों चैट जीपीटी को यूज़ कैसे करना है, सिंपल है दोस्तों। आपको नीचे जो है वो एक चैट बॉक्स देखने को मिलता है, उसमें आपको कोई भी आपको जो सवाल है वो पूछना है। अगर आपको कोई भी मतलब स्क्रिप्ट लिखनी है मतलब यूट्यूब के लिए, तो आप वहाँ पर मतलब लिख सकते हैं कि मेक मी अ स्क्रिप्ट, तो चैट जीपीटी आपको जो है वो स्क्रिप्ट लिख कर देगा। आप वहाँ पर टॉपिक भी मेंशन कीजिए कि मेक स्क्रिप्ट फॉर मी ऑन मेक मनी ऑनलाइन। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है वो चैट जीपीटी से मतलब यूज़ कर सकते हैं चैट जीपीटी को। आई होप आपको जो है वो समझ आ चुका होगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि आप चैट जीपीटी की मदद से कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों चैट जीपीटी की मदद से आप मतलब फुल्ली मतलब यहाँ पर ये मत समझिए कि आप चैट जीपीटी की मदद से मतलब ऑटोमेशन में पैसे कमाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा बहुत इनपुट देना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तरीके की बात करूँ तो आप स्क्रिप्ट राइटिंग या फिर ब्लॉग पोस्ट राइटिंग से जो है वो चैट जीपीटी की मदद से पैसे कमा सकते हैं। आप चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर जो है वो स्क्रिप्ट या फिर ब्लॉग पोस्ट लिख कर दो, तो चैट जीपीटी दोस्तों आपको जो है वो उस पर ब्लॉग पोस्ट या फिर स्क्रिप्ट लिख के देगी। उसके बाद दोस्तों आप अपने हिसाब से जो है वो स्क्रिप्ट को कस्टमाइज करके जो है वो अपने ब्लॉग पर या फिर अपने यूट्यूब वीडियो में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये स्किल आप अपने क्लाइंट को भी डिलीवर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप कोडिंग के लिए भी चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग कोड जो है वो चैट जीपीटी से मतलब लिखवा सकते हैं, और इससे भी आप एक टूल वेबसाइट बना सकते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, इसके अलावा अगर बात करूं तो आप कॉपी राइटिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट आइडियाज़ भी आप चैट जीपीटी की मदद से ले सकते हैं। और एक बात दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि चैट जीपीटी अभी मतलब नया सॉफ्टवेयर है, अभी इसको आए हुए कुछ महीने ही हुए हैं। तो धीरे धीरे दोस्तों कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप होता रहता है। तो आगे आने वाले समय में जो है वो आप चैट जीपीटी की मदद से और मतलब और भी वेज निकलेंगे चैट जीपीटी की मदद से अर्निंग करने के। पर फिलहाल दोस्तों यही कुछ अर्निंग के मतलब आप इन सोर्सेज से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं आप चैट जीपीटी को यूज़ करके। अब दोस्तों लास्ट में हम बात करते हैं कि क्या चैट जीपीटी एक यूजफुल टूल है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये मतलब एक फर्स्ट बिगिनिंग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ल्ड में। और अब दोस्तों ऐसे कुछ कुछ और भी सॉफ्टवेयर्स निकल के आएंगे। अगर आप दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ऑलरेडी बहुत से ऐसे मतलब आर्टिकल राइटिंग के टूल्स निकल के आए हैं, जैसे जैस्पर टूल निकल के आया है, jasper.ai। तो दोस्तों ये जो है वो एक मतलब मैं कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी जो है वो बिगिनिंग हो रही है, मतलब शुरुआत ये है। और भी दोस्तों ऐसे बहुत से टूल्स निकल के आएंगे। और दोस्तों चैट जीपीटी एक यूज़फुल टूल है, और धीरे धीरे जब ये डेवलप होगा तो और भी ये जो है वो यूज़फुल होता रहेगा।
और गूगल के साथ इसे कंपेयर मत कीजिए। गूगल एक अलग मतलब चीज़ है, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर मैं बता दूँ तो गूगल दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा है, गूगल का डेटाबेस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। और चैट जीपीटी अभी दोस्तों एक नया प्रोडक्ट है, इसका डेटाबेस भी मतलब तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसके डेटाबेस में जो चीज़ें हैं वो भी धीरे धीरे दोस्तों बढ़ेंगी। तो दोस्तों मैं इन शॉर्ट में कहूँगा कि चैट जीपीटी एक यूज़फुल टूल है। अब दोस्तों यहाँ पर ये आज का वीडियो खत्म होता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताइए, और आपके हिसाब से दोस्तों चैट जीपीटी एक यूज़फुल टूल है या फिर नहीं, ये भी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भी दोस्तों चैट जीपीटी के रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।